अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इक्वेशन हमारे पास है sin 4x माइनस sin 2x इज इक्वल टू cos 3x। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 553 है कि अकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा, हमारे जुमे ऊंट चराने का काम था, मेरी बारी आई तो मैं शाम के वक्त उनको चराकर वापस लाया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप खड़े होकर लोगों को कुछ इरशाद फरमा रहे थे। मुझे आपकी ये बात सुनने को मिली, जो भी मुसलमान वजू करता है और वो अच्छी तरह वजू करता है, फिर खड़े होकर पूरी यकसोई और तवज्जो के साथ 2 रकत नमाज पढ़ता है तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। देखें कितनी खूबसूरत हदीस है। मैंने ये कहा, क्या खूब बात है ये। तो मेरे सामने कहने वाले ने ये कहा, इससे पहले वाली बात इससे भी ज्यादा उम्दा थी। तो मैंने देखा तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने कहा, मैंने देखा तुम अभी आए हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले फरमाया था, तुम में से जो शख्स वजू करे और अपने वजू को पूरा करे, फिर ये कहे कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। देखें कितनी खूबसूरत हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो वजू करे उसके बाद दुआ कलमा शहादत जिसको हम बोलते हैं कि ये कलमात कह दे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिस 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिसमें से चाहे दाखिल हो जाए। और फरमाया कि जो उसके बाद तवज्जो के साथ वजू करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें इन हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है इस इक्वेशन का। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता है। जब भी सॉल्यूशन सेट का वर्ड आ जाए, पिछले क्वेश्चंस में आप देखें तो हमें रिक्वायर्ड होता था कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन 1 और 2 में तो था, तो हमारे पास था कि 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में, यानी फर्स्ट क्वार्ट हमारे पास एक चक्कर के दरमियान में 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में। और हमारे पास जो थर्ड से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन था उसी में भी यही आ रहा था कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ गया सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशन सेट का। तो जब भी सॉल्यूशन सेट का मतलब आ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि आपने मतलब वो पॉसिबल थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी होती है जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो हम जानते हैं कि पीरियड्स की वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम जानते हैं जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास 60 है साइंस, तो हमारे पास 60 डिग्री जो एंगल बन रहा है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि साइन 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के। तो लिख लेते हैं। तो पीरियड में क्या होता था कि अगर हम चक्कर मुकम्मल करके आए 360 घूम जाएं तो अगेन हम इसी पे वैल्यू आएंगे, तो हमारे पास अगेन यही वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अगेन हम आ सकते हैं, फिर चक्कर मुकम्मल करके आए तो पीरियड्स की वजह से क्या होता था, वही वैल्यू रिपीट कर रही होती थी, वही एंगल हमारे पास रिपीट कर रहा होता था, सेम वैल्यू होती थी और पीरियड की वजह से क्या हो रही थी, रिपीट हो रही होती थी। बाकी तो आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में जो मैंने थीटा को एक्सप्लेन किया था कि थीटा की वैल्यू सभी क्वाड्रेंट के हिसाब से किस तरह से सेम आती है और किस तरह से हम उसको गेट करते हैं। उसके अलावा जब हमारे पास पीरियड्स आ जाता है तब भी क्या होता है, वही वैल्यू रिपीट कर रही होती है कि पीरियड्स की वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाते हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने पीरियड्स को भी साथ में ऐड करना होता है। तो पीरियड्स के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि साइन, इसी तरह से कोसिकेंट, साइन और उसका उल्ट, और इस तरह से हमारे पास था कोस और सीकेंट। इन सभी के लिए पीरियड क्या होता है 2 पाई। और जो हमारे पास tan और cot था उसके लिए पीरियड क्या होता था पाई। आपने चैप्टर 11 में भी देखा है। तो हमारे पास जो भी हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जैसे x गिवन है थीटा की जगह पर, तो जो भी x की वैल्यू आएगी
उनको फाइंड करेंगे, मतलब वो वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो एंगल होंगे असल में। तो एंगल्स को एंड पे फाइंड करने के बाद हमें क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, पीरियड को ऐड कर देंगे। तो वो पीरियड क्या बन जाएगा, असल में साइन कोसिकेंट कोस और सीकेंट के लिए 2 पाई नहीं बल्कि हम 2n पाई ऐड करेंगे, 2n पाई। और n हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या रिपीट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, हम जानते हैं। तो क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पर अगर 1 पुट करें तो हमारे पास एक चक्कर जब मुकम्मल करेगा तो 1 आ जाएगा, इस तरह से दूसरा चक्कर मुकम्मल करेगा तो 2 आ जाएगा, 2 × 2 × पाई, इस तरह से 3 × 3 और हम इस तरह से सो ऑन। तो उसकी जगह पर हम 2 पाई की जगह पर n साथ में ऐड कर देंगे, n हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई एलिमेंट। और इसी तरह से पाई की जगह पर हम क्या करेंगे, n पाई को ऐड कर देंगे, n पाई, n साथ में लगा देंगे, n यहाँ पर भी क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में से एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, ये इसकी मैंने थोड़ी सी डिटेल बता दी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके खुद ब खुद से समझ आ जाएगी कि क्या करना है हमने। तो सबसे पहले तो पिछले क्वेश्चन वाला ही काम करेंगे कि हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना होता है, कि हम इसको किसी ना किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लेकर आते हैं ताकि हम उससे यहाँ से, जैसे यहाँ पर x गिवन है तो हम उससे x की वैल्यू को फाइंड कर सके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, sin 4x - sin 2x इज इक्वल टू cos 3x के इक्वल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए तो किस तरह से कर सकते हैं, तो देखने तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन दो नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फार्मूला थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उनको यूज करके हम क्या कर लेंगे, इनको बनाएंगे। हम जानते थे फार्मूला क्या था हमारे पास, sin p - sin q किसके इक्वल होता था, किसके इक्वल था, 2 cos p + q/2 इंटू sin p - q/2। तो जब भी हम क्या करते थे कि सम और प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते थे, तो ये डिफरेंस का केस है जब sin p - sin q वाला। तो इसमें क्या होता था कि जब हमारे पास 2 cos p + q/2 बनेगा इंटू sin p - q/2 बनेगा, क्योंकि साइन जब दरम्यान में माइनस आ गया तो cos पहले आता है और साइन बाद में आता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस होता तो साइन पहले आता है और cos बाद में आता है। इसका सहारा लेकर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। तो इस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sin 4x - sin 2x को पहले करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 cos p + q/2, p हमारे पास है 4x प्लस q हमारे पास है 2x ओवर 2 इंटू sin p - q/2। हमारे पास क्या p क्या है, 4x - 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये cos 3x वैसे ही आ जाएगा, इसको इधर ही लिख लेते हैं कि cos 3x के इक्वल है। अब यहां से क्या बन जाएगा, 2 cos 4x + 2x क्या होता है, 6x डिवाइडेड बाय 2 3x आ गया, 2 cos 3x आ जाएगा इंटू sin 4x - 2x 2x रह गया, और 2x को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 रह जाएगा, sin x आ गया इक्वल है cos 3x के। तो अगर cos 3x को भी इस तरफ ले आए, 2 cos 3x इंटू sin x माइनस cos 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब नेक्स्ट हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, हम देखें तो cos 3x इधर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो cos 3x को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे फैक्टर्स बन जाए। तो cos 3x को कॉमन ले लिया जाए अगर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 sin x, cos 3x को हमने कॉमन ले लिया, 2 sin x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, ये इसको कॉमन ले लिया तो -1 आ जाएगा इसकी जगह, किसके इक्वल है, 0 के। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, cos 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसी तरह से 2 sin x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो cos 3x 0 के इक्वल आ गया, उसी तरह से 2 sin x - 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इन फैक्टर्स में से x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो cos 3x किसके इक्वल है, 0 के, और दूसरा हमारे पास है 2 sin x - 1 इज इक्वल टू 0। अगर 1 को इस तरफ ले जाए तो हमारा -1 है तो इस तरफ जाकर +1 पहुंच जाएगा, 2 sin x इज इक्वल टू 1 आ गया, और sin x किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। हम देखें तो हमारे पास
दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, लेकिन ये उनकी वैल्यूज बन गया cos 3x इज इक्वल टू 0, इस तरह से sin x इज इक्वल टू 1/2। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम cos को इस तरफ ले जाएं 3x क्या बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0। तो मतलब क्या है कि हमने 3x किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम यहाँ से एंगल को फाइंड कर लें, हम जानते हैं कि cos इनवर्स आ गया और ये क्या है वैल्यू है। हम जानते थे कि इनवर्स में क्या होता है कि हमें वैल्यू गिवन हो तो हम क्या करते हैं एंगल फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे वो एंगल देखेंगे जहां पर cos 0 देता है वैल्यू। हम जानते हैं cos कहां पर 0 देता है वैल्यू, ये cos की वैल्यू cos 0 कहां पे देता है 90 डिग्री पे। cos 0 कहां पे देता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर 3x किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। 90 को क्या लिख सकते हैं π/2 भी लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री हमारे पास क्या बन गया π/2। और इसी तरह से ये किसके इक्वल है, अब यहां से 3x किसके इक्वल आ गया π/2 के। अब नेक्स्ट हमारा काम वही सेम आ गया कि हमने 3x हमारे पास एंगल आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमें क्योंकि सॉल्यूशन सेट का वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब हमने इसमें पीरियड को ऐड कर देना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोस साइन इस तरह से कोसिकेंड और सीकेंड होते हैं तब पीरियड क्या होता है 2π, लेकिन हम क्या करते हैं 2nπ ऐड करते हैं ताकि हमारे पास इंटरवल्स के साथ बन जाए वो। तो इसमें क्या पीरियड ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा π/2 प्लस 2nπ। तो ये हमारे पास क्या होगा पीरियड ऐड कर दिया और n यहाँ पर क्या सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको भी लिख दिया गया है। अब यहाँ से हमने क्योंकि सॉल्यूशन सेट का मतलब है और हमारे पास क्या है यहाँ पर वेरिएबल क्या sin 4x x की वैल्यू है। सॉल्यूशंस का मतलब कि हमने जो हमारे पास एंगल आ रहा होता है जैसे थीटा, जैसे यहाँ पर x है तो हमने इस x की असल में वैल्यू को फाइंड करना होता है। यहाँ पर sin 4x माइनस sin 2x इज इक्वल टू cos 3x। ओके तो असल में हमने क्या करना होता है कि हमने इस x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो हमारे पास x सेपरेट होना चाहिए ताकि हम उसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म के अंदर लिख सकें। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, हम क्या करेंगे इस 3 को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा π/6, 3 तरफ जाके π/6 आ जाएगा प्लस यहाँ पर भी इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा 2nπ/3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू बन गई है जब हमारे पास क्या cos 3x इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारा काम यह है कि अब हमारे पास दूसरी वैल्यूज को देख लेते हैं कि जब हमारे पास 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था तो sin x इसके इक्वल है 1/2 के। अब यहाँ से सेम काम पिछले क्वेश्चंस की तरह का sin अगर x किसके इक्वल आ जाएगा sin इनवर्स 1/2 के। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रेफरेंस एंगल को फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि हम उस क्वाड्रेंट्स के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि sin 1/2 वैल्यू किस एंगल पे देता है जिसको हम रेफरेंस एंगल बोल सकें 0 से लेकर 90 के दरमियान में। तो sin 1/2 वैल्यू देता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा रेफरेंस एंगल 30 डिग्री या π/6। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। तो देखें तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, sin x इज इक्वल टू प्लस 1/2 के। तो इसका मतलब है कि अब हम देखते हैं कि साइन कहाँ कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव देता है वैल्यू। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और इसी तरह से साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है साइन थीटा इज पॉजिटिव, साइन x is positive in first व second quadrant with reference angle हमारे पास क्या है π/6 30 डिग्री। तो π/6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने अपने जो x की वैल्यू या थीटा की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करने के लिए थीटा की वैल्यूज को ये फार्मूलास यूज होते हैं। फर्स्ट के लिए थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल होता है, इस तरह से थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन यहाँ पर x यूज हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं x का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, थीटा की जगह पर x। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या π/6, तो x इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। और इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x किसके इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है π/6। तो अगर एलसीएम ले लो तो 6π माइनस π/6 आ जाएगा।
तो x किसके इक्वल होगा 5π/6 के इक्वल, 5π/6 के इक्वल। तो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि हम सेम इसी तरह से पीरियड को ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज तो आ गई हैं। तो पीरियड हम जानते हैं कि साइन के लिए भी क्या होता है, साइन के लिए पीरियड भी क्या होता है 2nπ, सेम कोस की तरह का। तो यहाँ पर भी 2nπ पीरियड ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस 2nπ आ जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस 2nπ आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज बन गई x की। एक हमारे पास है π/6 प्लस 2nπ/3, एक π/6 प्लस 2nπ है, इस तरह से 5π/6 प्लस 2nπ है। अब नेक्स्ट काम ये है कि हमारे पास क्योंकि सॉल्यूशन सेट का वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको सेट की फॉर्म के अंदर लिख देंगे कि x की पॉसिबल ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम इसको एक सेट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम शॉर्टली लिख लेते हैं एस डॉट एस सॉल्यूशन सेट, जिसका मतलब तो क्या बन जाएगा हमारे पास x किसके इक्वल है π/6 प्लस 2nπ, बल्कि इसको लिख लेते हैं पहले π/6 प्लस 2nπ/3 यूनियन, क्योंकि एक ये प्लस साथ में यूनियन का मतलब है कि तीनों चीजें मिलके बन गई। यूनियन क्या बन जाएगा π/6 प्लस 2nπ, यूनियन हमारे पास तीसरा क्या है 5π/6 प्लस 2nπ, यहां से 5π/6 प्लस 2nπ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट बन गया। ये हमारे पास क्या होगा आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।